आज अपने डिस्कस जो करेंगे वो रजिस्टर के बारे में करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने रजिस्टर के प्रकार पढ़े थे। अब रजिस्टर के प्रकार को हम ढंग से पढ़ेंगे। पहले हमने रूल रेगुलेशन उसके देखे थे। अब देखिए रजिस्टर के जो है टाइप जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली जो चीज़ है कि रजिस्टर, पहला जो रजिस्टर है वो है जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है? अगर कोई पूछे तो लार्ज साइज के डेटा को जो हैंडल कर सकता है वो आपका क्या होता है? जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, जिसे आप लोग प्रोग्रामेबल रजिस्टर भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्रामेबल रजिस्टर कौन सा होता है? जनरल पर्पज रजिस्टर होता है जो लार्ज साइज के डेटा को हैंडल करता है। उसके बाद में अगर कोई मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तब आप यूज करते हैं एसी का, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। अगर आप स्टेटस को स्टोर करते हैं उसके, तब आप कौन से रजिस्टर का यूज करते हैं? स्टेटस रजिस्टर का, जिसका आप लोग फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। और स्टेटस कैसे ध्यान रखेगा? जैसे कि कैरी ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीरो है या नहीं है, साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसी तरह से प्रायोरिटी। इसी तरह से नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको लेके आने का काम जो है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है। इसके अंदर एक नेक्स्ट जो है, जब जब इंस्ट्रक्शन आती है तब तब प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो मेमोरी लोकेशन का सेट होता है जो कि स्टैक के अनुसार काम करता है। उसके अंदर जो भी डेटा की लोकेशन है वो स्टैक पॉइंटर के द्वारा आप लोग पता कर सकते हैं कि इसके बाद ये नेक्स्ट होगा, फिर ये नेक्स्ट होगा, इस तरह से। दूसरे भी रजिस्टर है, जैसे डेटा रजिस्टर डेटा को स्टोर करेगा 16 बिट का, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट का, एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करेगा, टेम्परेरी रजिस्टर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस रजिस्टर प्लस माइनस मल्टीप्लाई शिफ्ट और लॉजिकल। प्रोग्राम काउंटर हो गया जो मैं आपको बता रहा था 12 बिट का होता है। तो अगर कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कितने कितने बिट के होते हैं, 12 बिट के, 16 बिट के। तो 12 बिट वाले हो गए, 16 बिट वाले हो गए, 8 बिट के हो गए आपके इनपुट रजिस्टर, और एक हो गया आपका आउटपुट रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर भी होता है जो टेम्परेरी डेटा को क्या रखता है? स्टोर रखता है। अब हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक सर्किट के बारे में। अर्थमेटिक जो सर्किट जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक एडर होता है और एक सब्ट्रैक्टर होता है। एडर में 2 प्रकार होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। इसी तरह से सब्ट्रैक्टर में भी 2 प्रकार होते हैं। अब हाफ एडर को मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूं पहले। अब देखिए सबसे जो पहली जो चीज है वो है आपकी एडर। एडर में आपको मैंने अभी बताया कि एक होता है हाफ एडर। हाफ एडर 2 संख्या को जोड़ने का काम करता है। 2 संख्या के लिए हाफ एडर काम करता है। तो आप ये समझे कि आपके पास 2 इनपुट है, एक ए है और एक बी है, एक रिजल्ट है और एक आपकी कैरी है। अब देखिए हमारे पास है, अगर मान लीजिए मैं 0 0 0 1 1 0 1 1 4 इनपुट मैं ले रहा हूं। अगर मैंने इसमें 4 इनपुट मैंने लिए हैं तो इसको देखो ये कैसे काम करेगा। अब 0 0 को जब आप जोड़ेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा, 0 1 में 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 जब आप जोड़ते हो तो 0 रिजल्ट आता है और 1 आपकी क्या आती है? कैरी आती है। अब इस चीज को अगर हम लोग देखें तो हमें ये पता लगता है कि हमारी 1 की एक ये है और एक ये है। इन 2 की हमें क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इन 2 के अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये 0 जो है उसको बार पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ा जाएगा ए बार और बी। इसी तरह से ये जो 1 है इसको पढ़ा जाएगा ए और बी बार। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस 1 की मुझे इक्वेशन बनानी, इस 1 की इक्वेशन बनेगी यहां से, तो इक्वेशन बनेगी ए बी। तो रिजल्ट के अंदर 2 1 है तो रिजल्ट की इक्वेशन बनी ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कैरी की इक्वेशन हमें बनानी है तो कैरी की इक्वेशन बनी है ए बी। अब आप उसके अकॉर्डिंग सोचें कि अगर मैं कहता हूं कि इसको मुझे छोटा करना है तो रिजल्ट की जो इक्वेशन है उसे आप ए एक्स और बी करके भी लिख सकते हैं। ये एक्स और गेट की इक्वेशन है। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है
वो समझने की यही है कि अगर इसका सर्किट बनाना पड़े तो कैसे बनाया जाएगा। तो आप एक ए और एक ए का नॉट, इसी तरह से एक बी, और आप इसमें से लेंगे एक बी का नॉट, दो चीजें आपकी हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ेंगे अपने। अब आपको करना क्या है, ए का नॉट और बी, ये दोनों आप एंड गेट से जोड़ेंगे, जैसे ए और बी का नॉट, ये आप जोड़ेंगे आगे लिखे, तो आपका ए बार बी हो गया और एक ए बी बार हो गया। इन दोनों को आप वापस से ऐड करेंगे और गेट से, ये आपकी इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा ये आपका हाफ एडर का रिजल्ट है। इसी तरह से अगर आप यहां से ए और यहां से बी अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये आपका कैरी का रिजल्ट हो गया। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हमने देखा ए और बी रिजल्ट और कैरी, हाफ एडर, ये आपका क्या हो गया, हाफ एडर हो गया। अब देखिए इसी तरह से अगर हम लोग डिस्कस करते हैं फुल एडर के बारे में। अब देखिए फुल एडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने कहा कि फुल एडर है, फुल एडर है, इसका मतलब दो के अलावा दो से अधिक इक्वेशन पे ये क्या करेगा, काम करेगा। तो दो से अधिक हम लोग पॉइंट ले लेते, ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, 0 0 0, इस प्रकार से आप इसके जो 0 नेक्स्ट जो है 0 0 1 0 1 0 1 0, इस तरह से करेंगे। यहां पे आप 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 4 बार 0 और 4 बार आपका क्या आएगा, 1। अब वही सेम बात, पहले आप एडर का देखेंगे कि क्या आउटपुट आपका बन रहा है। तो एडर के आपने आउटपुट को देखा, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो इसमें एक तो आपके रिजल्ट आएगा, एक आपके पास से क्या आएगा, कैरी आएगा। तो इसका तो 0 0 ही आना है, क्योंकि आपने जो जोड़ा जो है वो सारे के सारे क्या है, 0 0 है। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 रिजल्ट आएगा, 0 कैरी आएगी, 1 रिजल्ट आएगा, 0 कैरी आएगी। आपका 1 और 1 दो जब जुड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 कैरी आएगा। ये एक ही 1 है, इधर दोनों 1 है, तो 0 और 1 हो गया, दोनों 1 है, 0 और 1 हो गया। अब 2 1 से तो हो गया 0 और एक कैरी आगे चली गई, और वो जब 1 के साथ जुड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 के अंदर क्या हुआ, 0 रिजल्ट, एक कैरी, उसके साथ एक 1 और जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 1 आ गया, 1 कैरी भी आ गई, 1 रिजल्ट भी आ गया। अब वही सेम चीज आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है केवल 1 1 की। आपका 1 ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसी प्रकार से यहां पर भी 4 1 है। इक्वेशन अगर देखते हो तो आपकी जो इक्वेशन जो है केवल 1 की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये आपका ए बार, बी बार और सी बनेगा। इसी तरह से आप इस 1 की अगर बात करेंगे तो ए बार, बी और सी बार, ए बार, बी और सी बार। इस 1 की अगर बात करेंगे, ये वाली इक्वेशन मैं इधर लिख लेता हूँ, ए बार, बी बार, सी, इसकी इक्वेशन बनी है ए बार, बी और सी बार। एक ये रहा 1 हमारा, ये बनेगा ए बी बार, सी बार, और एक 1 ये रहा तो ए बी सी। इसी तरह से इधर वाले जो 1 है उनकी इक्वेशन अगर ये 1 है तो ये तीनों पॉइंट आपको लेने हैं, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ये जो 1 है इसकी ये इक्वेशन इसकी बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी तो ए बार बी सी। इस 1 के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन बनेगी तो आपकी बनेगी ए बी बार और सी। इस 1 के लिए इन तीनों की इक्वेशन बनेगी तो बनेगी ए बी और सी बार। इस 1 के लिए ए बी और सी। ये हो गया आपके फुल एडर। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट आप कैसे डिजाइन करेंगे, आप ए लेंगे, ए का नॉट लेंगे, इस तरह से बी लेंगे, बी का भी क्या लेंगे, नॉट लेंगे, एक सी लेंगे और एक क्या लेंगे, सी का नॉट लेंगे। तो ये आपके क्या है, ये आपके सारे के सारे बार वाली लाइन, ये सारी बार वाली। अब इसके अंदर आपकी इक्वेशन जो है ए बार, बी बार, सी बार, एक मैं जोड़ के बता देता हूं। ए बार, यहां से आपने कनेक्शन दिया बी बार और एक कनेक्शन दिया सी बार,
ऊपर लिखे जरूर ताकि पता लगे कि ए बार बी बार सी बार की है। अगली वाली जो इक्वेशन है वो ए बार बी और सी बार, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा ए बार, अगला है बी और सी बार, मतलब बी यहां से और सी बार, ये तीनों आप जोड़ेंगे और इसके साथ ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार। इसी तरह से अब देखिए पहली जो इक्वेशन है वो है ए बार बी बार और सी, तो आपने क्या देखा था, ए बार, ये आपका बी बार और ये आपका बनेगा सी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड के लिए अगर हम लोग बात करते तो ए बार बी और सी बार, तो आपका हो गया ए बार, फिर आपका बनेगा बी और थर्ड जो है वो है सी बार, ये आपकी सी बार। ये इक्वेशन भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या थी, ए बार बी और सी बार। इसी तरह से ए बी बार सी बार, ए बी बार और क्या हो गया सी बार। इसी तरह से आप चार और बना लें। तो ये जो हमारी चारों बनी है, इन चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा और गेट के द्वारा। ये सारे के सारे चारों के चारों आपके ऐसे आएंगे और ये आगे जुड़ जाएंगे और गेट से। तो ये आपकी हो गया रिजल्ट का। सेम इसी तरह से ये वाली इक्वेशन लेके आप ए बार बी सी बार ए बी बार, ये वाली सारी इक्वेशन लेकर आप, ये तो रिजल्ट का सर्किट है, इसी तरह से आप सर्किट बनाएंगे किसका, अपने कैरी का सर्किट आप लोग तैयार करेंगे। अब इसको अगर शॉर्ट सर्किट अगर हम लोग बनाते हैं या इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा था, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा। इसका मतलब अगर इतना बड़ा सर्किट आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको छोटा सर्किट भी इसका बना सकते हैं, ए बी और सी, और तीनों के तीनों आप एक्स और गेट से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये आपके एक्स और गेट से इसका रिजल्ट है। इसी तरह से ये जो आपकी इक्वेशन आई है, ये आपकी आई है कैरी की इक्वेशन। इक्वेशन लिख के मैं आपको बता देता हूं। कैरी की जो इक्वेशन है वो है ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार और ए बी सी। इसको भी अगर हम बुलियन अलजेब्रा के द्वारा मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने पर यह इक्वेशन बनेगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो एक बड़ा सर्किट हो गया आपका, उसको एक छोटा सर्किट और बनाना चाहो तो आपका हो गया ए बी, एक हो गया आपका बी सी और एक आपका हो जाएगा ए सी। इस तरह से तीनों जुड़ जाएंगे जो कि आपके कैरी की इक्वेशन बना देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है फुल एडर। इसका अगर कोई कह दे कि ब्लॉक डायग्राम बनाना है, जैसे ये बड़ा इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग सर्किट था, ये छोटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट था, और इससे बात करते हैं तो तीन आप इनपुट बताएंगे इसके अंदर, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ए बी सी, और दो आपके इसके आउटपुट हो जाएंगे, एक तो रिजल्ट का और एक हो जाएगा आपका कैरी का। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्टर के बारे में। सबट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबट्रैक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ सबट्रैक्टर और एक जो होता है वो आपका होता है फुल सबट्रैक्टर। एक हो गया आपका हाफ सबट्रैक्टर हो गया और एक आपका फुल सबट्रैक्टर हो गया। अब इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाफ सबट्रैक्टर में अब वही सेम उसी तरह से आप दो वेरिएबल लेंगे, दो वेरिएबल पे काम करेंगे, एक आपका रिजल्ट होगा, एक आपकी बोरो होगी। अब देखिए ए 0 0 0 1 1 0 और 1, चार चीजें आपने लेनी। अब आप इसमें क्या देखेंगे, रिजल्ट आपका कैसे आएगा, 0 में से 0 गया 0 और 0 आएगा, 1 में से 0 आप माइनस करके देख लो, आपका 1 ही बचेगा और 0 बोरो लेगा, 1 में से 1 0 बचेगा और 0 ही बोरो लेगा। लेकिन यदि आप 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो 0 में से 1 कभी जाता नहीं है, वो पास वाले से एक के बोरो लेता है। इसका मतलब जब 0 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा और 1 ही बोरो लेगा। ये आपको थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये दो इक्वेशन आपकी हो गई। अब वही सेम चीज जैसे अभी अपन ने किया था, इसमें से हम 1 1 ढूंढेंगे, ये दोनों 1 है तो रिजल्ट की जो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ए बार बी और ए बी बार।
इसी तरह से अगर हम लोग बोरो की इक्वेशन बनाते हैं तो ये हमारा बोरो है और ये दोनों उसके पोजीशन है जिसे बनेगी, तो ये बनेगा ए बार और बी, तो हो गया ए बार बी और ए बी बार, ये तो होगी उसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब वही सेम जैसे रिजल्ट की तो बनी ए बार बी और ए बी बार, और बोरो की आपकी बनी ए बार बी। इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता ही है हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे, और सर्किट डिजाइन कोई ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है। ए का नॉट, बी का नॉट। अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, ए बार बी और ए बी बार है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ए बार बी, इसी तरह से ए और बी बार, और ये दोनों के दोनों हमारे ओर गेट से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं ए बार बी है तो कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़ने का तरीका देखो, ए बार और यहां से आपका आएगा बी, तो ये आपका हो गया रिजल्ट और ये आपका हो गया बोरो। अब आप क्या करेंगे, अब इसका शॉर्ट सर्किट अगर हम बनाते हैं, छोटा सर्किट अगर बनाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसमें 2 इनपुट हो रहे हैं और 2 ही आपके आउटपुट आ रहे हैं, तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये तो हो गया आपका हाफ सबट्रैक्टर। अब डिस्कस करते हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। अब हम लेते हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। जैसे कि हमने हाफ जब सबट्रैक्टर लिया था तो उसमें 2 वैल्यू थी, फुल सबट्रैक्टर में हम लोग 3 वैल्यू पे काम करेंगे। इसका मतलब हमारे पास ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। और हम लोग वर्क कैसे करेंगे उस चीज को देखें। इसके अंदर हमारे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 और 0, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 4 बार 0 और 4 बार आपका क्या हो गया 1। अब अगर हम इस पे काम अगर हम लोग करते हैं तो कैसे काम करेगा, इसमें से जहां जहां पे 1 है उसकी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे ही यहां पर जहां जहां पे 1 है हम लोग उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब इन 2 जगह पे 1 है, इनकी इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो देखिए कैसे बनेगी, वही सेम बात, ये बनेगा ए बार जो है, पहले तो आप इसका रिजल्ट और बोरो निकालेंगे, उसके बाद आप लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले आप लोग लेंगे रिजल्ट और एक आप लेंगे बोरो। हमें इक्वेशन जो बनानी है वो रिजल्ट और बोरो की बनानी है। कैसे बनाएंगे देखिए, आपको पता होना चाहिए 0 0 0 0 0 आएगा, 0 आगे की तरफ है 1 पीछे की तरफ है, तब दोनों तरफ 1 आएगा। उसके बाद देखिए अगर 0 आगे की तरफ 1 पीछे की तरफ है तो दोनों तरफ 1 आएगा, क्योंकि 0 में से 1 जाने पे यही होता है। 0 आगे की तरफ है 1 पीछे की तरफ है तो बोरो तो 1 आएगी, लेकिन जो रिजल्ट 1 आएगा वो इस 1 में से माइनस होने से 0 बचेगा। देखो वापस से बताता हूँ, 0 में से 1 गया, 1 तो बोरो लेगा ही लेगा, रिजल्ट भी 1 आएगा, और ये 1 इस 1 में से जब माइनस होगा तो यहाँ 0 बचेगा। इसी तरह से 1 डबल 0 है तो 1 का क्या बचेगा, 1 रिजल्ट आएगा, 0 आएगा, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 0, 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 0 और 0 हो गया, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा 1। अब वो जो इक्वेशन जो 1 1 की हम लोग बना रहे थे वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इन सब के। किसकी बनानी है देखें, अगर हम गौर करें तो हमारे पास 4 जगह बना है, यहां पे भी हमारे 4 जगह बना है, वही सेम उसकी हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन अगर बनाते हैं तो पहले इस 1 की इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बनेगी ए बार बी बार सी। इस 1 की इक्वेशन बनाएंगे तो ए बार बी और सी बार, इस 1 की ए बी बार सी बार, और इसकी बनेगी ए बी सी। इसी तरह से इन चारों 1 की अगर बनाते हैं तो देखो इसके लिए ए बार, ये बी बार और ये हो गया आपका सी। इस 1 के लिए अगर बात करेंगे तो ए बार बी और सी बार हो गया। इस 1 के लिए अगर बात करेंगे तो ए बार बी सी, और इस 1 के लिए बात करेंगे तो ए बी सी। तो आपके पास रिजल्ट की भी आ गई और बोरो की भी इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करें, वही सेम रिजल्ट बराबर सबको लिखेंगे, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। इसी तरह से आप जो है बोरो की भी इक्वेशन लिखेंगे। बोरो की अगर इक्वेशन लिखे तो ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी प्लस ए बी सी। लिख लिया।
अब आप वही सेम सर्किट आप लोग बनाएंगे। सर्किट आप बनाएंगे तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, पहले रिजल्ट का बनवा देते, ए नोट या बी का नोट हो गया और सी का नोट। अब इक्वेशन का सर्किट कैसे बनता है वो आप देखें। सबसे पहली बात ए बार बी बार और सी, ए बार बी बार और आपका हो गया सी, ए बार बी बार और सी। अगला ए बार बी सी, ए बार ये हो गया आपका बी और एक हो गया आपका सी बार, ए बार बी और सी। तो जैसे जैसे आपकी इक्वेशन बनती जाएगी वैसे वैसे आपके यहाँ पर 4 एंड गेट आ जाएंगे जो कि हमें मिलेंगे किसके लिए, रिजल्ट के लिए। और इन चारों एंड गेट को हम लोग आगे जोड़ेंगे, कौन से गेट से, और गेट से जोड़ेंगे ताकि हम उसका लास्ट आउटपुट प्राप्त कर सकें। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया हमारा रिजल्ट के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं बोरो के लिए तो ये सेम टू सेम काम हमें बोरो के लिए करना है, वही सेम ए और ए का नोट, बी का नोट, सी और सी का नोट, सेम टू सेम हम लोग वर्क यहाँ पे करेंगे। जब हम यहाँ पर यही सेम वर्क करेंगे तो वही सेम ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार और सी, ऐसे इसमें भी 4 हमारे बनेंगे। और इन चारों को हम लोग बाद में कौन से गेट से जोड़ देंगे, और गेट से। ये होगी हमारी बड़ी सर्किट। अब छोटा सर्किट जो है वो इसको स्मॉल साइज में करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे तो इसका रिजल्ट वही सेम आता है, ए एक्स और बी एक्स और सी, मतलब तीनों गेट को जैसा मैंने अभी फुल एडर में बताया था एक्स और गेट से जोड़ दिया जाएगा। और अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर आपको पता लगेगा ए भी है, बी भी है, सी भी है, रिजल्ट भी है और बोरो भी है। ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये हो गया आपका फुल सबट्रैक्टर। अब देखें ये सेम ही चीज आपने यहाँ पे कर रखी है। देखो हाफ एडर हो गया, ये फुल एडर के बारे में आपने बता दिया, 2 से अधिक इनपुट पे काम करता है। ये आपके इसका इक्वेशन हो गई, ये उसका डायग्राम हो गया, फिर सबट्रैक्टर के लिए हो गया, ये सेम चीज सबट्रैक्टर के लिए हमारा क्या हो गया, सर्किट हो गया और एक्सओर गेट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस अभी करेंगे वो है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट जो है वो है सीपीयू। सीपीयू में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है मेमोरी यूनिट। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। एएलयू के भी 3 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट हो गया, एक लॉजिकल यूनिट हो गया और एक आपकी क्या होगी, शिफ्ट यूनिट हो गई। अर्थमेटिक यूनिट में हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें होती है। और इसमें हमेशा 2 ऑपरेशन में से एक जो है वो सेलेक्ट हम करते हैं 2 में से, इसीलिए इसमें जो मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर होता है जिसमें एक सिलेक्शन लाइन होती है। इसी तरह से 2 इनपुट 2 ऑपरेशन, इसलिए 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एडर और सबट्रैक्टर इसमें शामिल होता है। जोड़ने के लिए एडर हो गया और घटाने के लिए आप लोग सबट्रैक्टर का उपयोग लेते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारी लॉजिकल यूनिट होती है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के गेट का क्या लेते हैं, आप उपयोग लेते हैं। और इसके अंदर जैसे एंड हो गया, और हो गया, एक्सओर हो गया, नैंड हो गया और नोट हो गया, ज्यादातर ये गेट हमारे यूज होते हैं। जब 4 में से हम लोग किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तब हम उसे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, वो आपका कहलाएगा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। उसका नेक्स्ट जो चीज है 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन करने के लिए, अगर 16 कर रहे हो तो आपको 2 रजिस्टर 4 बिट की आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप 4 की बात कर रहे हो तो 0 पे एंड हो गया, 0 1 पे आप लोग और का यूज करेंगे, 1 0 पे एक्सओर हो गया और 1 1 पे आप क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब 4 में से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन लाइन जो है 4 में से एक की मतलब 2 सिलेक्शन लाइन का आप उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है शिफ्ट यूनिट। शिफ्ट यूनिट आप बताते हैं कि इसे बाइनरी वैल्यू को या तो राइट साइड में
या बाइनरी वैल्यू को लेफ्ट साइड में आप क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके कितने आउटपुट हो गए, आपके 4 आउटपुट हो गए। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये 4 आउटपुट ले रहा है, देखो 2 इसमें से सेलेक्ट कर रहा है, 4 में से ये एक सेलेक्ट कर रहा है, 4 into 1 में हो गया। और ये जो इसके अंदर जो जा रहे हैं वो 2 आपके इसके जा रहे हैं, 2 एक लेफ्ट का जा रहा है और एक राइट का जा रहा है, तो टोटल 4 इसके अंदर भी जा रहे हैं। तो इसका भी आउटपुट जो है वो क्या मिल रहा है, सिंगल आउटपुट। तो इसे देखने वाली यही है कि 2 इनपुट थे, उसमें हम लोग 2 into 1 का मल्टीप्लेक्स है, 2 into 1 का मतलब एक सिलेक्शन लाइन, 2 की पावर 1 2 होता है, और इसमें 4 इनपुट है, 4 into 1 मतलब 2 की पावर 2 कितनी सिलेक्शन लाइन होगी आपकी, 2 सिलेक्शन लाइन हो गई। और ये दोनों के दोनों हमारे 4 into 1 में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट शिफ्ट को और शामिल किया है, और एक हमारा क्या मिल रहा है, आउटपुट हमारा मिल रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से इसके अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है, इस सीपीयू के आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस जो है करते हैं। इसके अंदर देखिए जो आर्किटेक्चर है, इसमें जो सबसे पहली बात है कि सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है जिसके द्वारा आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। सीपीयू में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तथा जैसे कि मेमोरी के, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, ये सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं। सीपीयू में एक या एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर पाए जाते हैं। इसे मेन मेमोरी होती है, एएलयू होती है, सीयू होती है, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था। मेन मेमोरी का मतलब रैम से बनी हुई होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें होता है मेन मेमोरी का मतलब, और उसमें 2 की पावर 2 जो है वो 4 मेमोरी एड्रेस का यूज करता है। इसका मतलब 2 उसमें क्या होती है, एड्रेस लाइन होती है। इसी तरह से नंबर ऑफ बिट कंप्यूटर के द्वारा बदले जा सकते हैं। अगर हम एक साथ पैरेलल प्रोसेस करते हैं तो उसे वर्ड लेंथ कहा जाता है, जो कि 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का हमारी वर्ड लेंथ होती है। और वर्ड लेंथ ही कंप्यूटर की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। जितनी बढ़िया वर्ड लेंथ होगी उतना ही कंप्यूटर क्या होगा, अधिक पावरफुल होगा। एएलयू हमें पता है, एएलयू अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डिसीजन लेना, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, ये सारे काम उसमें हो रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी के डेटा को प्रोसेस करना, और इंटरमीडिएट ऑपरेशन करने के लिए किसका उपयोग लेता है, ये रजिस्टर का उपयोग लेता है। तो अगर पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो आप कहेंगे एएलयू और सीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है।